नमस्कार, ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं लेकर एक नया विषय। सप्तम भाव के स्वामी सप्तमेश जायेश का लग्न से लेकर द्वादश भाव में क्या क्या फल होता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी लग्न से लेकर द्वादश भाव में किसी भी एक भाव में बैठा है और आप यह देखना चाहते हैं कि इसका क्या फल होगा, तो इसके लिए इस वीडियो को आपको जरूर देखना चाहिए। सप्तम भाव का स्वामी लग्न द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश, द्वादश भाव में किस प्रकार के शुभाशुभ फल देगा, यही इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि आपका सप्तमेश बली होना चाहिए और गणित आपकी जन्म कुंडली भी ठीक होनी चाहिए। यदि आपकी जन्म कुंडली गलत होगी तो यह सारे फल विकृत हो जाएंगे, अर्थात हास्यास्पद हो जाएंगे। इसलिए आपको चाहिए कि आप किसी विज्ञ ज्योतिषी से अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन अवश्य करा लें, बाध्यता नहीं है। अब सबसे पहले आपको बताते हैं कि सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश या जायेश लग्न भाव में यदि किसी की जन्म कुंडली में बैठा तो उसका क्या फल होता है। यदि सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश आपकी जन्म कुंडली में या किसी भी जातक की जन्म कुंडली में लग्न में बैठा है तो ऐसा जातक अपनी स्त्री में विशेष स्नेह रखने वाला होता है, परंतु अन्य स्त्रियों में भी कुछ स्नेह रखने वाला होता है और भोगी तथा रूपवान होता है, सुंदर दिखता है और नाना प्रकार के भोग करता है। सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश यदि जन्म कुंडली में दूसरे घर में या द्वितीय भाव में है तो ऐसा जातक की स्त्री जो है वो दुष्ट स्वभाव की होती है तथा पुत्र की इच्छा रखने वाली होती है। यदि उसकी कन्या संतान पैदा हो गई तो पति को छोड़ने में देर भी नहीं करती है। उसे स्त्री के द्वारा धन का लाभ तो होता है। ऐसा व्यक्ति स्वयं एकांतवासी होता है और एकांत में रहना पसंद करता है। वह गृहस्थ के झगड़ों से तंग आ चुका होता है। यहाँ आपको एक बात फिर बता दें कि स्त्री जातकों के लिए इन नियमों को बिल्कुल विपरीत लगा लेना चाहिए। सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश यदि आपकी जन्म कुंडली में या किसी भी जातक की जन्म कुंडली में तृतीय भाव या पराक्रम में बैठा है तो ऐसा जातक आत्मबली होता है, भाई बंधुओं से प्रेम रखने वाला होता है, स्वयं दुखी रहने वाला होता है। यदि सप्तमेश पाप ग्रह है तो उसकी स्त्री अपने देवर तथा पति के मित्रों से भी प्रेम करने वाली होती है। ठीक यही स्थिति पुरुष जातकों के लिए भी होती है और यह विपरीत अवस्था में तारतम्य से अनुमान कर लेनी चाहिए। सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश यदि चतुर्थ भाव में बैठा है आपकी जन्म कुंडली में या किसी भी जातक की जन्म कुंडली में, जबकि वह पूर्ण बली है, तो ऐसा जातक चंचल स्वभाव का होता है, पिता के शत्रुओं से प्रेम रखने वाला होता है। जिससे पिता शत्रुता करता है उससे वह प्रेम करता है। उसका पिता कटुभाषी होता है। उसकी स्त्री का पालन पोषण पिता के घर जातक के ससुराल में होता है, अर्थात वह अपनी पत्नी का पालन पोषण नहीं कर सकता है। ठीक इसके विपरीत स्त्री जातकों के लिए यही स्थिति उसके दामाद को घर जमाई बनाने के लिए बाध्य कर देती है। इसका फल भी तारतम्य से आपको समझ लेना चाहिए। सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश यदि पांचवें भाव में किसी भी जातक की जन्म कुंडली में या आपकी जन्म कुंडली में बैठा है तो ऐसा जातक भाग्यवान होता है, पुत्रवान होता है, साहसी होता है, परंतु दुष्ट स्वभाव का होता है। उसकी स्त्री का पालन उसके पुत्र द्वारा होता है, यानी कि वह अपनी तरफ से अपनी पत्नी का किसी भी प्रकार से देख रेख करने में अक्षम होता है, परंतु उसके पुत्र माँ की बहुत सेवा करते हैं। इसके विपरीत स्त्री जातकों के लिए भी इसका फल तारतम्य से अनुमान कर लेना चाहिए। ठीक इसके विपरीत इसके फल होंगे। यहाँ पर हम केवल पुरुष जातकों के लिए बता रहे हैं कि सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश यदि सप्तम भाव छठे भाव में बैठा है शत्रु के घर में, तो ऐसा जातक अपनी स्त्री से बैर रखने वाला होता है। यहाँ पति पत्नी में कतई भी मेल नहीं होता है। यहाँ नाड़ी वेद या षडाष्टक जैसे नियम भी फेल हो जाते हैं। ऐसा जातक रोगिणी स्त्री वाला, यानी उसकी पत्नी को नाना प्रकार के रोग हो जाते हैं तथा स्त्री संग से ही क्षय रोग का शिकार बनने वाला ऐसा जातक हो जाता है। टीबी का रोग जिसको हम कहते हैं। यदि सप्तमेश पाप ग्रह है तो स्त्री संगजन्य दोष के कारण जातक की मृत्यु हो जाती है।
कई बार आपने सुना होगा एड्स से मृत्यु होना। इसके विपरीत स्त्री जातकों के लिए भी आप इसके विपरीत फलों का अनुमान आसानी से लगा सकते हैं। सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश यदि सप्तम भाव में अपने ही घर में बैठा है तो ऐसा जातक दीर्घायु होता है, निर्मल होता है, तेजस्वी स्वभाव का होता है और सबसे प्रेम रखने वाला होता है। उसके किसी से कोई दुश्मनी नहीं होती है। सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश यदि अष्टम भाव में बैठ गया है आयु और मृत्यु के घर में तो ऐसा जातक अपना विवाह न करके वेश्याओं के साथ रमण करता है और प्रतिदिन चिंतायुक्त एवं दुखी बना रहता है। सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश यदि अष्टम भाव में बैठा है तो ऐसा जातक अपने माता पिता के लिए शादी से तो मना करता है परंतु वेश्याओं से प्रेम रखता है और उनके साथ संबंध भी रखता है। ठीक इसी प्रकार स्त्री जातकों के लिए इसके विपरीत फल का अनुमान आपको कर लेना चाहिए। सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश यदि नवम भाव में बैठ जाए और बली हो तो जातक सुशील और तेजस्वी हो जाता है। उसकी पत्नी भी सुशील होती है। यदि सप्तमेश पाप ग्रह हो तो जातक नपुंसक हो जाता है और कुरूप हो जाता है। यदि उसके ऊपर लग्नेश की दृष्टि हो तो नीति शास्त्र का विशेषज्ञ हो जाता है। इसके विपरीत फल आप स्त्री जातकों के लिए स्वयं समझ लीजिए। इसी प्रकार सप्तम भाव का स्वामी यदि दशम भाव में बैठा है कर्म भाव में तो जातक कपटी होता है, लंपट होता है, राजदोष से युक्त होता है अर्थात राज्य के करने पर राजा के कहने पर पाप कर्म करने वाला होता है, स्वयं अपने कहने पर नहीं। तो यदि सप्तमेश पाप ग्रह है तो वह दुख से पीड़ित और शत्रुओं के वश में रहने वाला होता है, शत्रुओं के वश में रहने वाला होता है और दुख से हमेशा पीड़ित होता है। इसी प्रकार सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश यदि एकादश 11वें भाव में बैठा है तो जातक की पत्नी सुंदर, पतिव्रता एवं श्रेष्ठ स्वभाव वाली होती है। ठीक इसी प्रकार स्त्री जातकों की जन्म कुंडली में यदि सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश एकादश भाव में बैठा है तो ऐसे जातक का पति भी सुंदर, पत्नी व्रता और श्रेष्ठ स्वभाव वाला होता है। वह पर नारी को कभी स्वप्न में भी नहीं देखता है। इसलिए सप्तम भाव का स्वामी यदि एकादश भाव में बली हो तो ऐसे जातक को ज्योतिष में श्रेष्ठ सदाचारी और पुण्यात्मा कहा जाता है। सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश यदि द्वादश भाव में बैठा है आपकी जन्म कुंडली में या किसी भी जातक की जन्म कुंडली में तो उस जातक की पत्नी उसके भाइयों तथा मित्रों से प्रेम करने वाली होती है। ठीक इसी प्रकार सप्तम भाव का स्वामी किसी स्त्री जातक की कुंडली में द्वादश भाव में बैठी रहती है तो उस स्त्री का पति भी अपने ससुराल के अन्य लोगों से प्रेम करने वाला होता है, जबकि पत्नी से कतई प्रेम नहीं करता है। वह दुष्ट लोगों से प्रेम करता या करती है, पिता से दूर रहने वाले या वाली होती है और चंचल स्वभाव की होती हैं। यह स्त्री जातक और पुरुष जातकों के लिए विपरीत अवस्था में शुभाशुभ फल देता है। यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखनी है, बार बार की तरह गणितागणित आपकी जन्म कुंडली बिल्कुल सही होनी चाहिए और उसके बाद ग्रह बली होना चाहिए, किसी पाप ग्रह से या किसी दुष्ट ग्रह से दृष्ट नहीं होना चाहिए। खल, निर्बल और दीन स्थिति भी ग्रह की नहीं होनी चाहिए और सुप्त अवस्था में भी यह ग्रह नहीं होना चाहिए, अन्यथा इसके फल केवल हास्यास्पद और गलत हो जाएंगे। यदि ग्रह पूर्ण बली है और किसी अन्य ग्रह से दृष्ट या ग्रस्त नहीं है तो यह अपना संपूर्ण फल देगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगली वीडियो में हम आपके साथ एक और नया वक्तव्य लेकर हाजिर होंगे। भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। तब तक के लिए नमस्कार।